2008 में हमारी शादी हुई है। ये हिंदू से मुस्लिम बनी है। ये वाक़या आई 4-5 दिन के बाद हम पकड़े गए। पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। आपकी शादी लव मैरिज हुई थी? हाँ, लव मैरिज हुई थी सर। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं असलम चौधरी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी जो है वो अपने पति पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि मेरा पति जो है वो मेरे को मारता है और उसने मेरा धर्म जो है, जो कि मेरा एक कास्ट है, वो चेंज करा के मुझे अपनी कास्ट में लाया और अब मारपीट कर रहा है मेरे साथ, मेरे पे जो है इल्ज़ाम लगा रहा है। आज वो उनके हस्बैंड जो है हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शाहिदपुर सर। कहाँ रहते हैं आप? हरजोरी। रजौरी। तो क्या सारा मामला है? सर मामला कुछ भी नहीं है ऐसा। 2008 में हमारी शादी हुई है। ये हिंदू से मुस्लिम बनी है। तो ये वाक़या आई 4-5 दिन के बाद हम पकड़े गए। पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। शुरुआत सर मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर था। ये स्कूल आ रही थी, आते-जाते मेरे साथ तकरीबन 2 साल हमारा फिर रहा। 2 साल के बाद ये घर से पैसे लेके 3 लाख रुपए भाग के आ गई शादी करने के लिए। शादी करने के लिए आ गई तो मैंने कहा ये तो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ मतलब की लड़ाई हो जाएगी। नहीं मानी तो मैं इसको लेके कहीं आगे पीछे चला गया। 5 दिन के बाद पकड़े गए हम। अब ये बोल रही है जो मेरी नौकरी खा रहे हैं, उन्होंने हमें पुलिस वालों को पकड़ा के इसके घर पैसे वापस कर दिए। पैसे वापस कर दिए। उसके बाद सर ये हुआ कि ये 15-20 दिन के बाद अपनी माँ को साथ लेके आ गई। शायद मैं शादी करूंगी, इसकी माँ भी साथ गई। पूरी डिस्ट्रिक्ट रजौरी जम्मू में ही पता है। तो ये दोनों मुझे लेके श्रीनगर चली गई। श्रीनगर चली गई जब, वहाँ 2.5 महीने हम रुके हैं। इन्हें एफआईआर रजौरी में लगाई। हमने जाके श्रीनगर शादी की है कोर्ट में। ना ना, लड़की के साथ, माँ के साथ थोड़ी। लड़की की माँ भी आपके साथ साथ, हाँ, दोनों? वो भी साथ थी। 2.5 महीने तक हमारे साथ रही है। उसके बाद हम चले आए हैं। इन्हें एफआईआर रजौरी लगाई, जम्मू में कोर्स कर दिया। तो जम्मू से हमें ऑर्डर आ गया कि आपकी हेयरिंग है, आप जम्मू कोर्ट में आ जाओ। हम कोर्ट में आ गए। इसके घर वाले भी आए हुए थे वहाँ। इसने मेरे बयान दिए कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ, कोई जबरदस्ती की कोई बात नहीं है। तो हमारी शादी हो गई हाई कोर्ट जम्मू में। ये मेरे पास है। तो जम्मू में ये सर हाई कोर्ट जम्मू का है। ये देख लो, ये लास्ट पेज देखो, ये देखो सर, हाई कोर्ट जम्मू का सर। ठीक है। इसने अपनी मर्जी से शादी की, जबरदस्ती किसी ने इसको ना लाया ना इसकी माँ को लाया। ये अपनी मर्जी से आई थी दोनों। उसके बाद हम चले गए अपने डिस्ट्रिक्ट रजौरी में। रजौरी में जा रहे थे जो अपने घर पे। ये 2010 में इसका ट्रेनिंग कटर आ गया, फीमेल मल्टीपर्पज में। तो ये ट्रेनिंग करना शुरू हो गई। मैं सऊदी अरब में चला गया, बाहर चला गया कंट्री में। तो मैं इसको पैसे भेजता रहा। घर में एक इस्लाम के लिए एक मौलवी लगाया कि इसको तालीम देने के लिए। ये कुछ दिनों के बाद उसके साथ फिर चलना शुरू हो गई। मौलवी के साथ? हाँ, जो मौलवी के मौलवी साथ, तालीम हाँ देने जी, करे हाँ आते? जी, बिल्कुल। तो मुझे 2 साल के उसके बाद पता चला कि मैंने इसको आके पूछा ये तू गंदे काम क्यों करती है। मौलवी को मैंने पूछा, वो कहने लगा नहीं जी ये है जी वो है, गलती हो गई है। ये मौलवी से सर जादू जो अभी खिला रही है ये 3 साल से। ये देखो कि मुझे डिवोर्स चाहिए, ये वही मौलवी दे रहा है इसको। तो मैंने मौलवी को कसम कराई। उसने कहा, मैंने इसको कसम करा के छोड़ दी। मैंने चलो अगर ये कसम कर गए तो यकीन रखना चाहिए ऊपर वाले पे। अब ये उसके बाद 2015 मैं सऊदी आता जाता रहा हूँ, 9 साल रहा हूँ मैं सऊदी में। जितने पैसे मैंने इसको भेजे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग करती घर पे। एक बच्ची 2009 में हुई है, एक 10 में हुई है। तो मेरी मम्मा इसके साथ काम कर रहे थे, इकट्ठे थे, पैसे भेज रहे थे इसको आने जाने में, किराया दे रहे थे। 2013 में इसकी ट्रेनिंग खत्म हुई। 2015 में इसको मुझे बोल रही है मुझे पैसे चाहिए, मेरी जॉब का मसला कोई। मैं कितने 7 लाख रुपया मैंने कुछ भाई से लिए, कुछ लोगों से लेके इसको मैंने 7 लाख रुपया भेज दिया। 2015 में जब नौकरी का ऑर्डर आया तो नौकरी का ऑर्डर आने के बाद इसने वो लिस्ट हो गई। तो हमने हाई कोर्ट में आके केस किया। वो तकरीबन 2018 में विकेट हुई है। 2018 में इसकी नौकरी लगी है। हम 2018 में जम्मू आ गए। मैं भी सऊदी से वापस आ गया। क्या बच्चे हैं छोटे, 3 बेटी हैं, उस टाइम बेटा भी हुआ है। तो 3 बेटियां, ये डिप्टी जाएगी कैसे करेगी, इसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। मैंने लोन लेके पैसे बैंक से आया, अभी तक मेरे पास है वो प्रूफ। हमने कमरा ले लिया और रेंट पे। ये डिप्टी आ रही है, ये जा रही है, मैं बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, दूध ला रहा हूँ, राशन पानी ला रहा हूँ। इसको 1 साल के बाद सैलरी मिली। सैलरी कितनी इसकी? 18,000 रुपया सर। 18,000 में 1 साल के बाद इसको जब सैलरी मिली है, बोलती है हम एक गाड़ी ले लेते हैं घर आने जाने के लिए, आप भी कमा रहे हो मैं भी कमा रहा हूँ। मैं जी ठीक है ले लेते हैं गाड़ी। गाड़ी ले ली हमने। गाड़ी की किस्त कितनी? 10,000 रुपया। 8,000 रुपया मकान का किराया। तो हमने बड़ी मुश्किल से, जिनकी इसके SR 202 था उस टाइम,
202 SR में इसकी सैलरी 18,000 रुपये थी। ये SR 202 टूटा अभी 2 साल पहले। तो मैं घर का पूरा खर्चा चला रहा था। ये गाड़ी की किस्त दे रही थी, घर का राशन पानी, बच्चों की फीस, मकान का रेंट, 8,000 रुपये रेंट था मैं दे रहा था। ये बाकी किराया शराया भी दे रहा था, बच्चों को कपड़े लेके दे रहे थे, तिजोरी आ रहे थे, जा रहे थे खुशी से। तो जिस तरह से आप पे आरोप लगा रही थी आपकी पत्नी की पैसे मेरे लेते थे तनख्वाह के और शराब पीते थे और नशा करते थे। सर 16 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो 5 साल इसकी नौकरी को हुए हैं। पहले ये कहाँ से पैसे ला के देती थी मुझे? ये माँ बाप से अभी बात करने लगी है। 16 साल के बाद इसको माँ बाप ने इसके साथ नहीं बात करते थे, क्योंकि भाग आई थी। तो अभी ये बोल रही है 5 साल में नौकरी में इसने मुझे बच्चों को खर्चा कौन देता था? क्या कारण रहे इसके जो ये आप पे आरोप लगा रही है? ये आरोप इसलिए लगा रही है, आपके बीच नोकझोंक क्यों हुई? शुरुआत कहाँ से हुई आपके बीच नोकझोंक? पहले ही वो मौलवी था हमारी लाइफ में, उसने खराब की, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैं चलो बच्चों की बात है। उसके बाद एक अजहर लड़का है, अजहर हुसैन। ये है सर अजहर हुसैन, ये है कालाकोट का ट्रक ड्राइवर है, ये कंडक्टर। ये देखो उसके साथ ये चैटिंग इसकी फेसबुक पे हुई है। ये देखो मेरे घर की बेडशीट है, अंदर की बेडशीट है, इसमें अपना नाम रोजी खान रखा हुआ है। ये देखो सर, ये इसका हैंड मिसिस का, ये आंख उसकी, ये लड़के का हाथ है। ये देखो अंदर के फोटो है सर। तो ये वो देखो सर। अच्छा, ये सर ये अजहर के साथ हुआ। ये अजहर कहाँ का रहने वाला? ये कालाकोट गोदड़ का है। 3 साल से ये आ रहा था जा रहा था। लड़कियों को, जो क्वार्टर वाले लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आपके घर आकर कजन बहुत आते हैं, आप पापा को क्यों नहीं बोलती? लड़की ने बोला पापा मम्मा को मारेगा, हम नहीं बोलेंगे। 16 जून को लड़का मेरे घर से रात हुई, जिस दिन फोटो बना है। लड़की ने मुझे बताया पापा यहाँ 3 साल से वो लड़का आ रहा है, मम्मा उसको रिचार्ज करा रही है, मम्मा उसको सब कुछ दे रही है, कपड़े भेज रही है, जब वो आता है उसे मम्मा गूगल पेमेंट करती है, उसको पैसे देती है। तो मैं 16 को पता चला, मैं घर पर रजौरी पे था। मैं अपनी मम्मा को लेकर 18 तारीख को यहाँ आया। मैंने इसको पूछा ये कौन सा तरीका चल रहा है तेरा? बच्ची तीनों रजौरी थी उस टाइम। बोलती कुछ ऐसे रोना शुरू होगी। तो मैं मम्मा सुबह चलेगी तो मैं बच्चा लेके चला गया रजौरी, गाड़ी भी लेके। इसने सर जाके FIR लगाई है मेरे खिलाफ कि बच्चा मेरा चोरी लेके गया। ये देखो ये चौकी में कि मेरा बच्चा नाबालिग लेके गया, गाड़ी मेरी चोरी करके ले गया। इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने 23 तारीख को वो भी आके गाड़ी वापस दे दी, बच्चा भी वापस दे दिया। ये इसी के हाथ का लिखा हुआ है। तो अभी बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे सर 2 इसके पास है, 2 मेरे पास हैं। मैं 1 महीना कर रहा हूँ, ये बच्चों के पास है। इसने जाके कमरा ले लिया, कहाँ, किराए पे, अकेली रह रही है। ये बोलती है इसको क्वार्टर से ये निकलेगा तो मैं आऊंगी, क्योंकि मेरे साथ वो रहना नहीं चाहती। तो उसके ये है कि यहाँ मुझे रोक टोक हो जाती है। 1 महीना बेटियां अकेली रही हैं घर पे। ये उनके पास ना उनके पास आई है ना उनको रात को भी लेके गई। जॉइंट बेटी है, 15 साल की बेटी है, 14 साल की बेटी है। इसको ये तो चाहिए था कि बाप अगर घर पे नहीं है तो मैं बेटी को साथ लेके जाऊं। मेरी बेटी अकेली घूम रही है। सब लोग बोल रहे थे ये आपकी वाइफ कैसे है, बेटी को अकेले छोड़ रही है। कभी ये कर रही है, कभी वो, कभी FIR लगा रही है, कभी वुमेन सेल में जा रही है। अभी पुलिस वालों के बारे में बोल रही है कि वो मेरी मदद नहीं करते, उनसे पैसे खाए हुए हैं। जब पुलिस वालों के पास जाती है वो बोलते हैं भाई आप जाओ, ये आपके घर का मामला है, ना तो हम तलाक लेके दे सकते और ना इसके पास छोड़ सकते, ना इसको क्वार्टर से बाहर निकाल सकते, क्योंकि उसे बच्चे हैं। अब ये पुलिस वालों पे रोक लगा रही है। उसके बाद उस लड़के को सर हमने जुलाई में, ये देखो क्या डेट है, जाके मैं घर जा रहा था, उस लड़के ने मुझ पर हमला किया। कालाकोट जाते हुए मैं घर जा रहा था, उसी रास्ते से, ये रोड खराब थी हमारी। उस लड़के ने हमला किया। कौन लड़का, क्या नाम था? अजहर हुसैन, अच्छा, वल्द मोहम्मद हफीज आरो गोदड़ पोठा। उसको पकड़ा, हमने FIR कालाकोट जाके पर्चा दिया उसके खिलाफ। वहाँ पुलिस ने बड़ी हेल्प करके 4-5 दिन में उसको कवर कर लिया। फिर उसके बाद हमने उन्होंने बुलाया, उधर बैठ के हमारी बात चाहती, उसने माफ़ी मांगी, उसकी माँ ने माफ़ी मांगी, मामू ने माफ़ी मांगी। ये देखो वहाँ 15 आदमी ने सिग्नेचर किए हुए हैं कि आज के बाद लड़का फ़ोन नहीं करेगा, नहीं गलती करेगा। ये कालाकोट गई सर। अच्छा, उसके बाद मैं आ गया वापस यहाँ, तो ये घर से भाग गई। घर से भाग के 5 दिन किसी के घर रही है ये, मुझे नहीं पता। बच्चों को चारों को छोड़ के गई, छोटे बच्चा जो दूध पीता उसको भी। 4 दिन के बाद ये वुमेन सेल में गई, वहां से उन्होंने कहा ये वो है। उसके बाद जाके इसने रेंट पे कमरा लिया। 2.5 महीने हो गए इसको अकेले। एक छोटा बच्चा 1.5 साल का पास रखती है, एक छोटी, वो भी कभी बोलती है इनको नीचे ले जाओ, कभी ऊपर ले जाओ। जब ये ड्यूटी पे जाती है बच्चे मेरे पास होते हैं 4 ही। वो आप पे आरोप लगा रही हैं कि आप जो है उनके साथ मारपीट करते हैं, इस वजह से वो आप पे जो है सर वो वो इसीलिए आरोप लगा रही है कि मैं झूठी हूँ।
इसके पास प्रूफ है, जहां मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन में, वो जब ये देखते हैं तो बोलते हैं भाई हम क्या करें। उसके पास क्या है, जो जो बता रही है कि मेरे मुंह में लगी हुई है, ये फोटो बता रही है मीडिया वालों को, ये तो उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका दांत भी देखो टूटा हुआ है। उसके बाद मैं घर आया, हमारा कंप्रोमाइज हुआ, 4 दिन रही तो रात को फिर चैटिंग कर रही थी उसी लड़के को। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही, जवान बेटी के सामने या तो चैटिंग करनी है, बात करके तो बात दूसरे रूम में चली जा। सुबह उठ के भाग गई। उसके बाद जाके कमरा ले लिया, फिर दोबारा गई है वो सेल में। फिर मैं गया रजौरी, तो उस लड़के ने जाके रजौरी मेरे मुझ पर हमला किया। ये सर ये देखो, ये रजौरी एफआईआर लगाई हुई है उस लड़के के खिलाफ मैंने। आपकी शादी लव मैरिज हुई थी? हाँ लव मैरिज हुई थी सर। तो वहाँ भी मैंने सेल में हमें 3-4 बार बुलाया, इसकी मम्मा भी आई, मेरी भी आई। उन्होंने कहा आप क्या चाहती हो। उन्होंने बड़ा समझाया कि आपकी बच्ची की जिंदगी का मसला है, अब तू क्या करेगी, बच्ची है तेरी, ये बेटा है, तू माँ बाप छोड़ के। मैं भी आज तक यही बर्दाश्त करता रही, अगर माँ बाप बहन भाई छोड़ के आई है, मैं इसके साथ नाजायजी ना करूँ। लेकिन ये एक बात से सुधरती दूसरी बात करना शुरू देती है। तो उनने समझाया, इसने कहा नहीं मुझे तलाक चाहिए। उन्होंने कहा तलाक चाहिए तो कोर्ट में जाओ। इसने अपनी फाइल है जो उन्होंने क्लोज कर दी है, इससे सिग्नेचर ले लिए कि इसने लिखाया कि मैं तुझे तलाक चाहिए। मुझे पूछा, मैंने कहा मैं इसको बसाना चाहता हूँ, मेरी बच्ची की लाइफ के बारे में है। अब ये दोबारा भी मैं सर में जाके एफिडेविट लिख के दे रही है कि या आप मीडिया में बोलिए कि वो जो पुलिस वाले हैं वो मेरी एफआईआर या इसके खिलाफ एफआईआर लगाएं, या मेरा केस है जो कोर्ट में भेजें। वो बाकी पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, वो इनसे पैसे खाए हुए हैं। हमें किसी पुलिस वाले को पैसे नहीं दिए, ना किसी को फ़ोन किया। जहाँ भी जा रही है यही जा रही है, वो में सर में भी यही जा रही है, चौकी में भी यही जा रही है। जब वो आगे से बोलते हैं कि ये घर का मामला है, तो ये आगे उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, मुझ पर इल्ज़ाम लग गया शराब पीता। 5 साल इसको नौकरी को हो गई, ये गाड़ी भी इसने ले ली, स्कूटी भी ले ली, पेस्ट्री भी ले ली है, बच्चों की फीस भी दे रही है। उसके बाद ये हॉस्पिटल से सामान चोरी करके बिक्री कर रही है। मैंने कहा ये हराम है, ये गरीबों का सामान न लाकर। उस दिन मैंने सुपरडेंट साहब को फ़ोन किया, तो इसने घर से उस लड़के को साथ रख के ये सामान चोरी करके ले गई। ये फोटो है, कंबल हैं, ड्रिप सेट है, ऑक्सीजन मशीन है। ये देखो सर, ये हालत है। अब भाई रोक पे रोक लगा रही है, मेरे भाई पे लगा रही है, वो चर्च पीता है, वो करता है, ये भी चर्च पीता है। इसको पूछो आपके पास है प्रूफ। बाकी इसका पापा जो वो बोल रही है, मुझे पापा ने बोला कि तू उसको जान से मरवा दे, जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। ये इसका बाप इसको बोल रहा है। और ये एक इसका पापा, एक वो अजहर जिसके साथ है, तो एक ये वाइफ मेरी, ठीक है। इन तीनों को अब ये प्लानिंग है कि इसको जान से मारें। मुझे जान का खतरा है। बाकी सामान इसका क्वार्टर रूम है, क्वार्टर इसके नाम से, मैं क्वार्टर रूम में नहीं जाऊंगा। मेरे 4 बच्चे हैं, अगर उनको कुछ हुआ तो जिम्मेवार ये होंगे। हाँ, मैं आज क्वार्टर रूम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये रोग, मुझे खतरा जान का, मुझे बहुत खतरा। परसों रात को घर से एक आदमी मेरे सामान उठा के ले गया, मेरे घर में पता है, तो ये मरवा नहीं सकती मुझे। घर जाता हूँ मैं, जोरी वो लड़का आगे खड़ा होता है रोडों पे, सब उसको ये बता दिया इस गाड़ी पे आ रहा है, इस गाड़ी पे आ रहा है, इसलिए मैं 4 महीनों की गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। अब ये शराब पी के अंदर सोया, शराब पी के अंदर सोया हूँ, चर्च पीता हूँ। इसको पूछो आपने मुझे पैसे दिए या देखा कहीं शराब पीते हुए। ऐसे इल्जाम लगा दिया झूठे मेरे पर। तो ये थे हमारे साथ वो शख्स जिनकी वाइफ जो है मीडिया पे आरोप लगा रही है इन पे कि मेरे साथ जो है मारपीट करते हैं, इस वजह से जो है मुझे इनसे तलाक वगैरह के जो है वो बात रख रही है। आप सबका इस पे क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब्द न्यूज़।